welcome, my dear friends. We are back with another podcast, that is podcast number 14. And in this podcast, we will discuss a very important topic. Basically, we are covering here a journey of a government teacher, and today we will talk about the official result by the testing service. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कार्बन कॉपी के ऊपर। आज के पॉडकास्ट के अंदर हम प्योरली बात करेंगे कि ऑफिशियल रिजल्ट टेस्टिंग सर्विस किस तरीके से अनाउंस करती हैं। तो लेट्स मूव ऑन। ऑफिशियल रिजल्ट, द टेस्टिंग सर्विस विल अनाउंस द ऑफिशियल रिजल्ट विद इन फ्यू मंथ्स। आपको कुछ मंथ्स वेट करना पड़ता है ऑफिशियल रिजल्ट के लिए, फ़ौरन से रिज़ल्ट नहीं आता। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एप्लीकेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया हुआ होता है। तो टेस्टिंग सर्विस जो होती है वो बहुत बर्डनाइज होती है। आपको लग रहा होता है कि सिर्फ आपका रिज़ल्ट आना है, ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट आना है। आपके साथ हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं और टेस्टिंग सर्विस को जो है पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, जिसे कहते हैं ना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, क्वालिटी मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको फॉलो करते हुए उन लोगों को बहुत सारा प्रेशर होता है। जितना प्रेशर आपको टेस्ट देने से पहले था, एक दिन पहले था, सेम प्रेशर टेस्टिंग सर्विस फेस कर रही होती है, क्योंकि इसके अंदर टेस्टिंग सर्विस की अश्योरिटी और उसकी क्वालिटी का बहुत रोल होता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर उसको क्लेम कर दे या कोर्ट में ले जाए रिज़ल्ट को, या XYZ कुछ भी कर दे, तो टेस्टिंग सर्विस बहुत इस चीज़ के लिए केयरफुल होती है कि कोई गलती के चांसेस ना आए। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात बता दी थी कि कार्बन कॉपी जो होती है वो सबूत होता है कि आपने ये टेस्ट में इतना स्कोर किया है। तो मीन्स कि चीज़ें जो है वो बिल्कुल वाइट पेज पर हैं। कहीं भी कोई भी ऐसा फ्लॉ नहीं छोड़ती टेस्टिंग सर्विस कि वो पकड़ में आए और उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। तो कुछ मंथ्स लगते हैं, इट डिपेंड्स कि कितनी टेस्टिंग सर्विस अच्छी है, कितना क्विक वो रिज़ल्ट जनरेट करिए। जितना क्विक करेगी, ऑब्वियस सी बात है, उतनी ही उसकी जो है वो एफिशिएंसी होगी और उतना ही उसका नाम होगा। तो आपने कुछ महीने जो है वो सब्र करना है, और सब्र के साथ साथ आप जो है अपने लिए दुआ करें। और क्या करना है आपको बताते हैं आगे के पॉडकास्ट में। टेस्ट विल बी डिलेड ड्यू टू सो मैनी रीजंस। अच्छा, कुछ यहाँ पे रीजंस भी मैंने हाईलाइट कर दिए, उन रीजंस को भी देख लेते हैं। पहला आ जाता है पॉलिटिकल रीज़न। आप लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स भी एक बहुत मेन कॉज होती है। जो भी आपकी स्पेशली जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसका मेन मीन्स कि 100 नहीं 200% जो हाथ होता है वो पॉलिटिक्स का ज़रूर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं इन जॉब्स के अंदर, और वो जनरेट भी करती हैं, वो ख़त्म भी करवाती हैं, और मीन्स अपोजिट पार्टी को इस चीज़ का चैलेंज भी कर रही होती हैं। तो मीन्स कि टेस्टिंग सर्विस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल प्रेशर होता है। सेकंड आ जाता है टेस्टिंग पॉलिसी। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल रोल होता है ना, ये नेगेटिव में नहीं जाइएगा कि आप कि पॉलिटिक्स होती है और ये होता है और वो होता है, करप्शन होती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मीन्स कि अगर हम अपने टाइम पे बात करें तो हमारे टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी या पॉलिटिक्स थी, उसने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था और प्रेशर जनरेट किया था टूवर्ड्स अ टेस्टिंग सर्विस कि वो बहुत जो है कहते हैं ना क्लियरली जो है वो, और 100% मेरिट को फॉलो करते हुए जो है वो रिज़ल्ट जनरेट करे। कोई करप्शन नहीं थी, कुछ नहीं था, और बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उस चीज़ को बड़ा ट्रांसपेरेंट रख रही थी। तो नॉट लाइक दैट कि वो करप्शन ही होती है, बल्कि अगर आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, आपका कंट्री बहुत अच्छा है, तो चीज़ें बड़ी फ्लो में बहुत अच्छे से चल रही होती हैं। हमारे टाइम पे तो वी आर द ब्लेस्ड वन कि बहुत चीज़ें बहुत फ्लो में बहुत अच्छे से चली, और उन्होंने प्रेशर जनरेट किया डिपार्टमेंट्स पे कि वो जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करें, वरना इस प्रोसेस के अंदर सालों लग जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वर्ड है ये बड़ा पॉजिटिवली यूज़ किया गया है, नॉट टेक दिस इन अ नेगेटिव वे, और डिप्रेस नहीं होना, पॉजिटिव रहना है आपने भी। टेस्टिंग पॉलिसी जो होती है वो भी बहुत मैटर कर रही होती है। सम टाइम कुछ उन्होंने अमेंडमेंट करनी होती हैं टेस्टिंग पॉलिसी के अंदर। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं कि वो जो है
पॉलिसी के अंदर चेंज लेकर आना चाह रहे होते हैं, और ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी में लिखा होता है कि वो चेंजेस कर सकते हैं, मींस कि वो उनका राइट है कि वो चेंजेस कर सकते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को मतलब एक बॉक्स में बंद नहीं कर दिया होता, बल्कि वो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो करते हैं, और फिर उसमें उसकी वजह से भी डिले प्रोसेस हो रहा होता है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट मैंने अभी प्रीवियसली बता दिया, जितने ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे उतनी ही डिले जो होगा वो रिज़ल्ट के अंदर होगा। सोशल इश्यूज़ भी हो रहे होते हैं, कभी ना कभी कोई फ्लड आ गया, या कोई भी जैसे कोविड के इश्यूज़ आ गए तो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, या कोई भी एड हॉक बेसिस पे कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें भी आपके रिज़ल्ट को अफेक्ट कर रही होती हैं। डिले होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे बता दिए। और जितना डिले होगा तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, नेगेटिव नहीं रहें, पॉजिटिव रहें, दुआ करें, अच्छा सोचें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। उसके बाद आ जाता है ऑफिशियल रिज़ल्ट। द ऑफिशियल रिज़ल्ट इज़ द फाइनल रिज़ल्ट एंड नो वन कैन चैलेंज इट। अच्छा, जो ऑफिशियल रिज़ल्ट होता है वो फाइनल होता है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए ना, टेस्टिंग सर्विस ने की निकाली, जिस दिन आप टेस्ट कर आए उसके अगले दिन उन्होंने शाम में या अगले दिन तक उन्होंने की निकाल दी। की निकालने के बाद आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग था या ये क्वेश्चन रॉन्ग था, लेकिन जो 3 से 4 महीने का गैप आया, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि डिले होता है, तो उसके बाद ऑफिशियल रिज़ल्ट आने के बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते, और ना ही वो अपने रिज़ल्ट को चेंज करेंगे। मीन्स अगर आपका 80 स्कोर बन रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सर्विस वाले को आप चैलेंज करें तो वो 85 हो जाए या 82 हो जाए, एक नंबर भी इधर से उधर नहीं होगा। वो जो रिज़ल्ट है वो लॉक हो गया और वो रिज़ल्ट आपका वो ही रहेगा। रिज़ल्ट में तब्दीली नहीं आनी आपके, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ चैलेंज कर सकते थे ना आप, वो आप की को चैलेंज कर सकते थे, रिज़ल्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है योर रिज़ल्ट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज़ यू हैव चेक थ्रू कार्बन कॉपी। जो आपने कार्बन कॉपी में चेक किया था आपका स्कोर वही होगा। बट द मेन थिंग ऑफ द ऑफिशियल रिज़ल्ट इज़ दैट यू केम टू नो योर मेरिट। आपको क्या चीज़ पता चल जाएगी, आपको अपनी मेरिट पता चल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आप रिज़ल्ट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका मेरिट नंबर कौन सा बन रहा है। ऑफिशियल रिज़ल्ट से ये फ़ायदा होता है कि आपको मेरिट नंबर पता चल जाता है, और आपको मींस के 90% आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो है वो उस जॉब के कितने करीब हो गए हैं, और आपको कितना चांसेस हैं उस जॉब को अवेल करने के। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं थिंग्स दैट कैन बी हैपन। क्या चीज़ें हो सकती हैं ऑफिशियल रिज़ल्ट के आने तक, उन चीज़ों को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि द ऑफिशियल रिज़ल्ट कैन नॉट बी चेंज बट सर्टेन थिंग्स कैन बी हैपन लाइक। अभी हमने बोला कि रिज़ल्ट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। चेंजेस इन द पासिंग रेशो। आपका पासिंग रेशो जो है वो टेस्टिंग सर्विस उसको चेंज कर सकती है। मेरिट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज़। आपकी मेरिट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। नंबर ऑफ़ सीट्स कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। जैसे मैंने अभी इससे पहले बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो नंबर ऑफ़ सीट्स को इंक्रीज़ भी करवा सकते हैं और डिक्रीज़ भी करवा सकते हैं। सम टाइम रिवाइज मेरिट लिस्ट कैन बी इशूड। कैन बी, अच्छा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज़ कैन बी। तो रिवाइज मेरिट लिस्ट जो होती है वो भी इशू हो जाती है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको फॉलो करनी है। मीन्स के सीट्स बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, रिवाइज मेरिट लिस्ट भी आ सकती है। उस रिवाइज मेरिट लिस्ट में आपका स्कोर चेंज नहीं होगा। मीन्स के पासिंग रेशो अगर उन्होंने कम कर दिया है तो फिर वो आपके कुछ दूसरे साथी ऐड ऑन हो जाएंगे, और अगर बढ़ा दिया है तो फिर कुछ साथी उसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह की शफलिंग होती है, और पाकिस्तान है यहाँ पे चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या स्कोर चेंज नहीं होगा। कुछ गाइडलाइंस हैं। नेवर डिस्क्लोज़ योर रिज़ल्ट। अपने रिज़ल्ट को डिस्क्लोज़ नहीं करना। आपने अपने सर्टेन बाउंड्री के जो लोग हैं उन्हीं तक रखना है। सोशल मीडिया पे पब्लिश नहीं कीजिएगा कि आपका ये स्कोर बना है, खामोश रहिएगा। वेट एंड वॉच। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यू योर जॉब। आप जहाँ भी प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी इदारे में आप काम करें, कंटिन्यू काम करते रहें। और
बेहतर ये है कि जितने सुकून से आप काम करते रहेंगे उतने आसानी से आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का काम भी चलता रहेगा और इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो पेशेंस जैसी चीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ट्रैक द वे ऑफ ऑथेंटिक अपडेट्स। अच्छा, आपने कुछ ऐसे वेज़ को अडॉप्ट करना है जहाँ से आपको ऑथेंटिक चीज़ें का पता चले, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो, कोई भी ऑथेंटिक आप चेक कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ से आपको, या व्हाट्सएप ग्रुप आपका, जहाँ से आपको एक्यूरेट नॉलेज मिल रही है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहाँ तक पहुँच रहा है, तो उससे रिलेटेड आपने अपडेट रहना है। थ्रू ऑफिशियल रिज़ल्ट एनालाइज योर मेरिट। अपनी मेरिट को एनालाइज कर लें कि भाई आपको बहुत आसानी से क्लियरली पता चल जाएगा कि इतनी सीट्स हैं, आपका मेरिट नंबर ये, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं कि नहीं है। ये और बात है कि वो सीटें बढ़ा सकते हैं, बढ़ जाती हैं, और क्या कहते हैं कभी कभार कम हो जाती हैं। कम होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़ रही होती हैं। अच्छा, कम होना यहाँ पे मैंने किस सेंस में बोला, मैं आपको थोड़ा सा ये सिनेरियो गाइड कर दूं कि कम होने का सिनेरियो क्यों बोल रही हूँ। कम भी होती हैं, बढ़ती भी हैं। बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कम भी हो जाती हैं। लाइक ऐसा होता है कि सपोज़ कि जो प्रमोट होकर आना चाह रहे होते हैं, तो जो जो वहाँ पे ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, तो उनकी फरमाइश होती है कि आप हमें अपग्रेड करें और आप नए टीचर्स को क्यों लेकर आना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, चैलेंज कर रहे होते हैं। इवन अगेन मैं कोट करूँगी, हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी में था कि 50% जो है वो ओल्ड होंगे, और मतलब जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, और 50% न्यू रिक्रूट होंगे। कोर्ट में चैलेंज हुआ, काफ़ी सारी जो है चीज़ें हुई, उसके बाद जो है इस चीज़ को 100% अलाउ कर दिया था कि जो न्यू जो टीचर्स हैं वो 100% रिक्रूट होंगे। तो बढ़ भी जाती हैं, कम भी हो जाती हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अगेन बोलूँगी, दुआएं लें और अपने लिए दुआएं करें, आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंटिन्यू योर प्रेयर्स। अभी आ गई बात कि दुआएं आपने करनी है, और अपनी दुआओं के में सबको शामिल रख के दुआ किया करें, ताकि सबके लिए आसानी हो और अपने लिए भी खैर मांगा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।